क्लोजिंग ट्रेड्स यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग कॉल से ही शुरुआत करते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स टू यू। बताएं कौन से हैं क्लोजिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से। गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, और सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। दो स्टॉक आइडिया है, दोनों बाय साइड के हैं और दोनों आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है अपने सेक्टर में। पहला पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र से कैनरा बैंक यहाँ पे पसंद आ रहा है। पिछले वीक में काफी स्ट्रांग बाइंग एक्शन देखने को मिली थी और इस तरीके के वोलेटिलिटी वाले मार्केट में भी कैनरा बैंक में अगर हम देखें तो डे हाई की तरफ ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। जिस तरीके के टेक्निकल सेटअप बने हैं, हमें लगता है ये स्टॉक अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई की तरफ भी गोइंग फॉरवर्ड पोजिशनली बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे हमारा पोजिशनली तो व्यू यहाँ पे बुलिश ही है, बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे 128 तक के टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं और डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा 117 के आसपास। और दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो ऑटोमोबाइल स्पेस से। आज देखें तो सारे ही ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा है। और जैसे ही हमने देखा कि जीएसटी के जो रेट रिडक्शन के बाद जिस तरीके से कल रोल आउट हुए नए रेट्स, हमने देखा कि एक अच्छा बाइंग का रुझान सारे ही ऑटोमोबाइल कंपनियों में व्हीकल्स को लेके देखने को मिला। और तो हमें लगता है कि ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा और सारे ऑटोमोबाइल्स के नंबर मंथली बेसिस पे अगर हम जो देखते हैं वो एक अच्छे जंप यहाँ पे आते हुए दिखेगा। तो हमें लगता है अशोक लीलैंड जिस तरीके का आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है, अशोक लीलैंड को यहाँ पे बाय किया जा सकता है 141 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम 152 के आसपास। तो स्टॉक एक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। सीरीज ऑन सीरीज देखे तो लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे देखने को मिला है। तो एक स्ट्रेंथ यहाँ पे डेरिवेटिव डेटा और टेक्निकल डेटा के हिसाब से अशोक लीलैंड पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 152, स्टॉप लॉस 141। जी बिल्कुल। राजेश जी के तरफ से दो स्टॉक्स आ रहे हैं। कैनरा बैंक पे खरीदारी की राय है और अशोक लीलैंड दूसरा स्टॉक रहेगा जहां पे खरीदारी की राय देखने मिल रही है। बैंकिंग, ऑटो स्पेस दोनों ही में जो अच्छी मोमेंटम आ रही है। रुचित, गुड आफ्टरनून, फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपको भी। बताएं आपके टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे। जी वेरी गुड आफ्टरनून। नो, आपको भी का फेस्टिव ग्रीटिंग, सभी दर्शकों को भी नवरात्रि की शुभकामनाएं। आई थिंक दो स्टॉक्स है, खरीदारी की साइड है। डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि बैंकिंग स्पेस एक ऐसा है कि जहाँ पे रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है, और बैंकिंग में भी पीएसयू बैंक है कि जहाँ पे मोमेंटम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो विद इन द पीएसयू बैंकिंग स्पेस ही मेरी भी एक पिक रहेगी, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा में। अगर आप थोड़े पोजिशनल चार्ट देखें तो पिछले 4 महीने में जब भी ये स्टॉक 250 248 के आसपास आ रहा था, तो वहां पे कंसिस्टेंटली एक सेलिंग प्रेशर स्टॉक में बना हुआ था। अब वो लास्ट 4 महीने का ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ये स्टॉक ने दिया है। सो हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से एक तो सेक्टोरल मूव भी स्ट्रॉन्ग है, सेकेंडली ये स्टॉक ने भी अच्छे खासे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव मूव रह सकता है। तो करंट लेवल्स पे बैंक ऑफ बड़ौदा पहला पिक रहेगा जहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 247 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 267 के अराउंड के टारगेट स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और एक हैवीवेट है जहाँ पे हम मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा एंटिसिपेशन है, वो है लार्सन एंड टूब्रो में। अगर देखेंगे तो पिछले 2.5 साल से लार्सन एंड टूब्रो में कोई भी प्राइस वाइज बड़े मूव्स नहीं रहे। सो रादर मोर एक अगर आप थोड़े लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे देखेंगे तो ये पूरा जो फेज रहा है, इसमें स्टॉक ने मोर एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज निकाला है विद इन अ ब्रॉडर लॉन्गर टर्म अप ट्रेंड। सो जैसे रीसेंट प्राइस वॉल्यूम एक्शन हुए, एक तो स्टॉक जब भी डिप आ रहा है अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास, एक सपोर्ट बेस स्टॉक ने बना दिया है। एक असेंडिंग ट्राइंगल का पैटर्न का फॉर्मेशन स्टॉक में हुआ है, हालांकि अब तक ब्रेकआउट आया नहीं है, बट नो जैसे सपोर्ट बेस बन रहा है, हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये स्टॉक में बहुत ही जल्द ये पूरे पैटर्न का ब्रेकआउट रहेगा। सो ब्रेकआउट के बाद चेज करने से बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी मिल रहा है। सो हम यहाँ पे लार्सन एंड टूब्रो में खरीदारी करने की सलाह देंगे करंट लेवल्स पे। 3570 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और 3850 के आसपास टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते जी बिल्कुल। रुचित ने एल के बारे में बात की और याद रखें ये सबसे बड़ा इंफ्रा प्लेयर है और इनके जो है कमेंट्री में देखें ऑर्डर्स विन्स भी देखने मिल रहे हैं और एक सिग्नल आता है कि प्राइवेट कैपेक्स जो है थोड़ा पिकअप धीरे धीरे कर रहा है। हालांकि इसे समय लगता है 6 महीने से 12 महीने, लेकिन जब लीडर शुरू करता है तो फिर बाकी फॉलोअर्स भी आ जाते हैं। लक्ष्मीकांत जी, गुड आफ्टरनून, सीजन ग्रीटिंग्स आपको भी। आपके क्या रहेंगे टेक्निकल पिक्स, बताएं। गुड आफ्टरनून शरद जी, और आप सभी को भी शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जो मेरा जो सबसे पहला ट्रेड है मेटल सेक्टर से है। आज अच्छे खासे रिबाउंड हमें देखने को मिले हैं। सो टाटा स्टील में मुझे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से आने वाले समय में जो तेजी है वो और बढ़ सकती है। तो मुझे लगता है कि टाटा स्टील को हमें बाय करके चलना चाहिए। यहाँ पर जो हमारे टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं अराउंड 181 के, और हमें बाय करते समय 169 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है।
दूसरा रिकमेंडेशन मेरा PSU बैंक से रहेगा। ऑलरेडी राजेश जी इसके बारे में बात कर चुके हैं, जो कि है कैनरा बैंक। मुझे वीकली चार्ट्स पर इन्वर्टेड एंड शोल्डर का एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है, और जो RSI और MACD है वहां पर भी वो दोनों ही इंडिकेटर अपने पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूव मुझे कैनरा बैंक में आते हुए बिल्कुल यहाँ पे टाटा स्टील कैनरा बैंक पे जो है अब जो है बुलिश नज़रिया बन रहा है लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है टेक्निकल्स पे और कुछ खास रिसर्च जो है हम लेके आने वाले हैं इस शो में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। मैं मानसी और शरद लगातार आपके साथ बने हुए हैं और हमारी एक्सपर्ट की पैनल कपिल शाह, राजेश भालिविया, रुचित जैन और लक्ष्मीकांत जी लगातार हमें मार्केट पर अपना नजरिया बता रहे हैं। मार्केट में एक्शन है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं, सेक्टर्स भी अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं। निचले स्तरों से इंडिसेस ने भी रिकवर किया है। इस बीच लक्ष्मीकांत जी, आपसे एक टेक फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर जानना चाहूंगी। आज ये चल रहे हैं, इन पर्टिकुलर दीपक फर्टिलाइजर के स्टॉक को अगर बात करें, काफी हद तक कंजम्पशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑटो स्पेस को हम डिस्कस कर रहे हैं। उनके इतर भी कुछ स्पेसेस है जहां पर एक्शन है जो व्यूअर्स के सामने रखना चाहेंगे। हम करीब 4% की तेजी दीपक फर्टिलाइजर में इस वक्त देख रहे हैं। 1505 के लेवल्स जिनकी पोजीशंस हैं उनके लिए राय क्या होगी? लक्ष्मीकांत जी, वापस आप पर लौटेंगे हम। इस वक्त आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। राजेश जी, आप बताइए, दीपक फर्टिलाइजर पर कोई राय बनती है? तो मानसी जी देखिए, अगर स्टॉक्स में अगर हम देखें, केमिकल एंड फर्टिलाइजर में एक अच्छा मोमेंटम हमने पिछले दिनों देखा था, लेकिन वापस अभी एक कंसोलिडेशन के फेज में वापस सारे स्टॉक्स ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। दीपक फर्टिलाइजर में एक करेक्शन के बाद यहाँ पे एक अच्छा रिकवरी आज के सेशन में स्पेशली आते हुए दिखा, और अब 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक यहाँ पे निगोशिएट करते हुए देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे हमें लगता है कि 1510 1515 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इस अपमूव का अगर ये क्रॉस करने में कामयाब होता है तो ये मोमेंटम फिर 1560 की तरफ भी लेके जा सकता है इस स्टॉक को। तो एक करेक्शन के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे आते हुए दिखा है। जिनके पास भी ट्रेड है बने रह सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस 1480 के आस 1480 के आसपास ट्रेल कर ले, और 1515 के ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट टारगेट 1560 तक आते हुए दिख सकता है। तो चलिए, ये एक राय हमें मिल रही है, दीपक फर्टिलाइजर पर पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखा जा सकता है। कपिल, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं और ब्रोकरेजेस का मानना है कि यहाँ से फर्दर अपसाइड के टारगेट्स नजर आ सकते हैं। खरीदारी की राय इसे बरकरार रखने की इस रिपोर्ट में बात कही गई है। 875 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। 3.5% तक की तेजी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर राय क्या होगी? जी बिल्कुल, स्टॉक में काफी अच्छा करेक्शन आ गया था, और फिलहाल के कुछ दिनों में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में या फिर स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स में इतनी ज्यादा ट्रैक्शन भी हमें देखने नहीं मिली थी, लेकिन डिसेंट करेक्शन हो गया है स्टॉक का। 840 से लेके ऑलमोस्ट 680 तक इसने अपना डिक्लाइनिंग मोमेंटम दिया हुआ है। लेकिन ये जो रिसेंट बॉटम बना हुआ है 680 के लेवल के यहाँ पे, वो कहाँ ना कहाँ पे एक राइजिंग 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेवल भी रही हुई है, और काफी टाइम तक ये 680 के रुपए का जो लेवल है वो हिस्टोरिकली रिवर्सल पॉइंट्स हमें काफी ज्यादा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे भी जो है देखे अच्छी मूव आ रही है, 3.5% ऊपर है। रुचित, एक बार जीएमडीसी पे जो है आपकी राय लेना चाहूँगा। आज भी देखिए शानदार अपमूव देखने मिल रहा है। जिस तरह मिनरल कंपनीज डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन और इंटरनेशनल टाइप्स दोनों की प्रति जो है गवर्नमेंट की पुश देखने मिल रही है। जीएमडीसी पे अगर होल्डिंग है ऑलरेडी, और स्टॉक की चार्ट को एक बार 3 महीने के चार्ट दिखाएं और 1 साल के दिखाएं, तो हमें पता चलेगा कि जीएमडीसी में बड़ी एक अपमूव देखने मिली है। अगर कोई होल्ड कर रहा है जीएमडीसी तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर ले। 1 महीने में स्टॉक 46% का रिटर्न्स दिया है, और अब देखा जाए तो 3 महीने में ये 60% का जो है अपमूव आया है। यहाँ पे बने रहना चाहिए कि धीरे धीरे करके पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग शुरू करें? जी बिल्कुल, काफी स्विफ्ट अपमूव हमने स्टॉक में देखा है, जहाँ पे 360 370 के आसपास से ये रैली की शुरुआत हुई थी। 360 वाला 630 के आसपास तक का मूव हमने बिना कोई सिग्निफिकेंट करेक्टिव फेज के देखा है।
सो ऑल्दो मोमेंटम रीडिंग्स थोड़े ओवरबॉट जोन में है, बट ब्रॉडर ट्रेंड अभी भी खराब नहीं है, क्योंकि अगर आप आज के ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम्स देखेंगे तो काफी अच्छे वॉल्यूम्स इस स्टॉक में है। सो ये क्लियर इंडिकेशन है कि करंट लेवल्स पे भी बाइंग इंटरेस्ट इस स्टॉक में काफी बना हुआ है। अगर किसी ने लोअर लेवल्स पे लिया है और अच्छे मुनाफे हो रहे हैं तो मेरी सलाह रहेगी कि जस्ट थोड़े ओवरबॉट सेटअप्स के कारण पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करे, पर पूरा एग्जिट नहीं करना चाहिए। जनरली हम देखते हैं कि बड़े ट्रेंडेड फेजेस ऐसे ही रहते हैं कि जहाँ पे आपको मल्टी बैगर्स अगर स्टॉक्स को बनना है तो डेफिनेटली ऐसे मूव्स वो स्टॉक में रहते हैं। सो आई थिंक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बट पूरा एग्जिट करने की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि अगर ये ट्रेंड और एग्जिट होता है तो ये ट्रेंड को पोजिशंस को कंटिन्यू करके राइड करना चाहिए। बिल्कुल, तो पोजीशंस को जो है कंटिन्यू करें, राइड करें, थोड़ी सी अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो देख लें। लेकिन अब हमारे साथ टर्टल वेल के रोहन मेहता भी जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून रोहन, सीजन्स ग्रीटिंग्स आपको भी। रोहन, जो है रिन्यूएबल फाइनेंसिंग को लेके थोड़ी देर पहले एक एक्सक्लूसिव खबर जो थी, मानसी बता भी रही थी कि और ज़्यादा जो है अपमूव गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ की तरफ से देखने मिल सकती है। तो मेरे एनालिसिस में पीएफसी, आरईसी और आयरेडा, ये तीन जो है स्टॉक्स जनरली इसके बेनिफिशियरी होते हैं, और पीएफसी आरईसी में तेज़ी भी आज देखने मिल रही है। किस तरह रिन्यूएबल फाइनेंसिंग कंपनीज को आप देख रहे हैं, और यहाँ से क्या अहम पॉजिटिव ट्रिगर्स या कुछ वर्ड ऑफ कॉशन अगर हो तो वो भी आप बता दें रोहन। आई बिलीव रिन्यूएबल फाइनेंशियल कंपनीज में कोई रिस्क का सेंटर नहीं है, और ये सब कंपनीज बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रही है। बट द प्रॉब्लम इसके उसके हिसाब से री रेटिंग कितना होगा और क्या एडवांस पी मिलेगा, दैट इज स्टिल नॉट वेरी क्लियर। बट द रिस्क इज मोर ऑन टू द रिन्यूएबल साइड, बिकॉज द वे द कॉम्पिटिशन फेसअप हो रहा है। बॉस, आई एम इन सूरत, और जिस हिसाब से सोलर इंडस्ट्री, सूरत वाज बीन नोन बाय डायमंड एंड टेक्सटाइल, आई वुड नॉट शाय इनफ टू टेल यू दैट कि 5-7 साल के बाद सूरत विल बी नोन बाय सोलर ओनली। जो कंपटीशन हो रहा है, जो प्राइसिंग फैक्टर हो रहा है, दैट इज वेरी हार्ड टू सस्टेन। सो ये लेवल पे ये वैल्यूएशन वो कंपनीज में सस्टेन करना हार्ड है। बाकी रीफाइनेंसिंग और फाइनेंसिंग कंपनीज इज अ वेरी डिसेंट टू इन्वेस्ट, नो प्रॉब्लम्स ऑन इट। तो आरईसी पीएफसी पे नज़र ज़रूर रखें, और किस तरह डिटेल्स आते हैं, किस तरह फाइनेंसिंग आती है, उस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन गवर्नमेंट का पुश जो है देखने मिल रहा है, और ऑफकोर्स इन दोनों स्टॉक्स में भी तेज़ी आ रही है। लक्ष्मीकांत जी, आपसे भी जो है हम राय लेने वाले, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार जो है अहम टेक्निकल पिक्स और ऑप्शंस के चैंपियन जैसे खास सेगमेंट्स हम लेके आने वाले हैं।